यदि आपका मन किसी अनहोनी की आशंका से घबराता हो, अज्ञात भय से त्रस्त हो, तो प्रातः काल और सोते समय या किसी शुभ कार्य से पहले श्री हनुमान जी के 12 नामों का जाप करें, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों में श्रेष्ठ राम प्रिय श्री मारुति नंदन महावीर हनुमान जी के कई नाम हैं, पर ये 12 नाम प्रभु श्री राम और सीता माता के प्रति इनके अनन्य प्रेम, भक्ति और सेवा के परिचायक हैं। हनुमान का अर्थ होता है अहंकार का हनन करना। हनुमान नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। हनु जिसका अर्थ होता है हनन करना और मान जिसका मतलब होता है अहंकार, अर्थात जिसने अहंकार का हनन कर लिया हो उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी को अहंकार नहीं था। हनुमान जी तो श्री राम के अनन्य भक्त थे। इसके अलावा हनुमान एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में हनु का अर्थ होता है ठोडी का बिगड़ा हुआ होना। एक कथा के अनुसार भगवान इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उनके चेहरे पर वार किया था, जिससे उनकी ठोडी बिगड़ गई, इसलिए भी उन्हें हनुमान कहते हैं। अंजनी सुत हनुमान जी का दूसरा नाम है अंजनी सुत। अंजनी उनकी माता का नाम है और सुत का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात माता अंजनी के पुत्र। हनुमान जी की माता अंजनी थी, इसलिए उन्हें अंजनी सुत भी कहा जाता है। महाबल हनुमान जी को महाबल या महाबली भी कहते हैं। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने संजीवनी बूटी के लिए एक हाथ से विशाल पहाड़ को उठा लिया था और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर लिया, इसलिए उन्हें महाबल या महाबली भी कहा जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि उनके पिता पवन देव हैं, अर्थात वायु देव। उनको वायु पुत्र भी कहा जाता है। रामेष्ठ हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं और श्री राम को भी हनुमान जी बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए उन्हें रामेष्ठ भी कहा जाता है। फागुन सखा हनुमान जी को फागुन सखा भी कहा जाता है। हनुमान जी अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए उन्हें फागुन सखा भी कहा जाता है। हनुमान जी को पिंगाक्ष भी कहते हैं। पिंगाक्ष का अर्थ होता है भूरे नेत्र वाला, अर्थात भूरी आंखों वाला। हनुमान जी की आंखें भूरी हैं, इसलिए उन्हें पिंगाक्ष भी कहते हैं। अमित विक्रम हनुमान जी को अमित विक्रम भी कहते हैं। अमित विक्रम का अर्थ होता है वीरता की साक्षात मूर्ति। हनुमान जी बहुत ही वीर और बलशाली थे, इसलिए उन्हें वीर हनुमान भी कहा जाता है। उद्युति क्रमण हनुमान जी को उद्युति क्रमण भी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने उद्युति अर्थात समुद्र को लांगा था। जब हनुमान जी माता सीता जी को ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने लंका जाने के लिए समुद्र को लांघना था। उन्होंने एक छलांग में ही समुद्र को पार कर लिया था, इसलिए उन्हें उद्युति क्रमण भी कहते हैं। सीता शोक विनाशन हनुमान जी ने माता सीता के शोक का नाश किया था। माता सीता के वियोग काल में श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाकर उनका शोक दूर किया था, इसलिए भगवान हनुमान को सीता शोक विनाशन भी कहा जाता है। लक्ष्मण प्राण दाता हनुमान जी को लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा गया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवित करवाया, इसलिए उन्हें लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा गया है। दशग्रीव द्रपा भगवान हनुमान जी को दशग्रीव द्रपा भी कहा गया है। हनुमान जी ने रावण के घमंड को दूर किया था, इसलिए उन्हें दशग्रीव द्रपा भी कहा गया है। बोलिए जय श्री राम।